हेलो। तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का एक और अनदर टॉपिक पर लेके आ गए हैं, बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हालांकि इससे पहले अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ा है, उसी का सेकंड पार्ट है बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन OH से बेसिक मीडियम में करा दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे H2 से करा लेते हैं, यहाँ पर OH से वहाँ पर एसिडिक मीडियम में करा लेते हैं, यहाँ पर बेसिक मीडियम में करा रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन OH से बेसिक मीडियम में करा दिया जाता है तो वो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि CONH3 होल 5 Cl2 प्लस प्लस OH, इससे क्या करा दिया, इसका सब्स्टिट्यूशन करा दिया। देखो OH यहाँ पर आ गया अंदर और Cl क्या हो गया बाहर, आपस में क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए बेसिक मीडियम कितना pH के, कितने 10 से ज़्यादा 10 चाहिए। ठीक है, तो बेस हाइड्रोलिसिस की रेट एसिड हाइड्रोलिसिस से ज़्यादा होती है। बेस हाइड्रोलिसिस की जो रेट होती है वो एसिड हाइड्रोलिसिस से ज़्यादा होती है, यानी कि जो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, यानी कि जो रेट होती है वो एसिड वाली से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दो मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, जैसे कि एसिड वाली होती थी दो मैकेनिज्म से कंप्लीट, अपनी S1 से और S2 से। तो ये भी अपनी SN2 और SN1 से होती है। तो SN2 एसोसिएशन मैकेनिज्म एक तो ये होती है अपने, इसमें क्या होता है कि SN2 मैकेनिज्म में मेटल कॉम्प्लेक्स पर OH लिगेंड अटैक करता है। किस पर? मेटल कॉम्प्लेक्स पर OH लिगेंड अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होती है। सिंपल सी बात है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमेशा क्या होती है, अनस्टेबल होती है, जो कि हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ क्या करेगी, वो मूव करेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, TS बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या करेगी, एक्वा मेटल कॉम्प्लेक्स का करेगी, फॉर्मेशन करना चाहेगी। जैसे कि CONH3 होल 5 Cl2 प्लस, ये OH इस मेटल कॉम्प्लेक्स पर OH का क्या हुआ है, अटैक हुआ है। और OH का अगर इस पर अटैक हुआ है तो क्या NH3 होल 5 OH Cl बन गया, बना के नहीं बनाया, Cl बन गया ना। अब यहाँ से Cl माइनस क्या होगा, लेफ्ट होगा, Cl माइनस निकलेगा तो CONH3 होल 5 OH2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ये यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट OH जब अटैक करता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसकी रेट की अगर हम बात करें तो देखो इसकी रेट कैसे लिखेंगे अपन, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एक ये OH ग्रुप। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट में अगर अपन देखें तो दूसरी होती है अपनी SN1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म SN1। ठीक है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स में किसी लिगेंड पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के लिगेंड पर अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो इन हाइड्रोजन एटम के तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, OH के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे कि बेसिक मीडियम में OH बेस के द्वारा, OH बेस के थ्रू NH3 लिगेंड के हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट बेस NH2 कॉन्जुगेटेड एसिड H2O का फॉर्मेशन होता है। यानी कि बेसिक मीडियम में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें कोई भी एक लिगेंड है, मान के चलो NH3 लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, NH3 के लिगेंड के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है, सिंपल सी बात है। तो OH ग्रुप क्या कर लेगा, उस NH3 पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर लेगा और एक कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस का निर्माण कर लेगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस NH2 माइनस का फॉर्मेशन कर देगा और कॉन्जुगेटेड एसिड H2O का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कि CONH3 5 ये Cl प्लस OH। अब देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स, ये एक बेस है। अब इसमें क्या है, एक NH3 के पास एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा। तो CONH होल 5 का NH4 हो गया और एक NH2 यहाँ पर अपना निकल गया। Cl अपने पास है ही है और H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा NH2। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन हुआ और एक कॉन्जुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यही चीज़ तो कह रहे हैं कि बेसिक मीडियम में OH के द्वारा, OH के थ्रू NH3 लिगेंड पर प्रेजेंट जो H एटम है, हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है और कॉन्जुगेटेड बेस और एक कॉन्जुगेटेड एसिड, इन दोनों को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये SN1 कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म कहती है। ठीक है, अब इसकी रेट अगर अपन लिख लेंगे तो इसकी यहाँ पर रेट लिख लो, ये कॉम्प्लेक्स H2O अपॉन ये कॉम्प्लेक्स और ये OH। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस, तो कॉन्जुगेटेड बेस प्लस H2O
और ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, और एक ये OH। क्वेश्चन नंबर इसको नाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आई। नेक्स्ट अपन इसमें इसका देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग S1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, यानी कि कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म है S1 की, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर होता है आपका एसिडिक हाइड्रोजन इन लिगेंड, यानी कि एक लिगेंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एक इसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट लिगेंड पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने पर बेसिक मीडियम में इसका विलोपन करके सब्सटीट्यूट करके कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन किया जा सके। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इसके थ्रू हाइड्रोजन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो करते हैं। यानी कि अब सब्सटीट्यूशन किसका हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स पर जो लिगेंड है उस लिगेंड के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म के द्वारा होने वाली जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की रेट नॉर्मल रिएक्शन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन रिएक्शन की रेट होगी वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होगी ना यार, बेसिक मीडियम में, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो NH3 5Cl OH, ये आपकी रिएक्शन NH3 4 NHCl और H2 जो कि अपन पहले देखते हैं क्या है। अगर देखो अब इस ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए OH ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है और कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन किया है। सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड का क्या किया है, यहाँ पर फॉर्मेशन किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिगेंड के पास कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो OH किसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसलिए दे रखी है कोई SN1 कॉन्जुगेट मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं होती। तो फर्स्ट रिएक्शन की रेट सेकंड और थर्ड के कंपेयर में ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से उनकी रिएक्शन रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कौन सा पड़ता है यहाँ पर, H2O2 का, ठीक है, कि H2O2 प्लस OH। तो सिंपल सी बात है, H2O2 और OH का अपन रिएक्शन कराएंगे तो HO2 माइनस और H2 अपन को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन में OH आयन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, OH आयन की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और सब्सटीट्यूट HO2 माइनस आयन के थ्रू हो जाता है। इस आयन के थ्रू इनका क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूशन हो जाता है, किसका, OH का। क्यों, इस OH यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में OH की कंसंट्रेशन कम होगी, इसलिए इसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है, किसके थ्रू, H2O माइनस के थ्रू इसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है, जो कि कंपैरेटिवली वीक बेस है। कंपैरेटिवली वीक बेस है, कोई वीक बेस नहीं है, कंपैरेटिवली अगर इसको इसके कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, अपना वीक बेस है, ठीक है। तो H2O2 की प्रेजेंस में OH आयन की कंसंट्रेशन में कमी हो जाने की वजह से SN1 कॉन्जुगेटेड बेस के द्वारा होने वाली जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की रेट है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब H2O2 की प्रेजेंस है तो OH आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि H2O2 क्या है, वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनकी वजह से अब जो SN1 जो अपनी रिएक्शन होगी, जब उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ गई तो सिंपल सी बात है, जो SN1 कॉन्जुगेटेड बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उसकी रेट में भी क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स OH। तो H2O2 की अगर एब्सेंस हो चाहे H2O2 की प्रेजेंस हो, इन दोनों में रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू का जो रेशो आता है वो अपना यहाँ पर 3.6 रेशो आया। अब ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। कल आपको यहाँ पर एक अनदर टॉपिक मिलेगा आपको यहाँ पर, और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आई होप इट हेल्प्स, बट आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इन चीज़ों के नोट्स चाहिए तो मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में डाल देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करिए और वहाँ मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको सारे नोट्स क्या कर दूँगा, PDF की फॉर्म में सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।